बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने कोई एक माह कबल व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि बरतानवी जो लोग बरतानिया में जा रहे हैं उनके साथ क्या क्या फ़्रॉड हो रहा है और किस किस्म का फ़्रॉड हो रहा है और लोग क्या एहतियात करें। मेरे उस व्लॉग को तो भरपूर पजीराई मिली, मगर एक अफसोसनाक वाक़या जो रुनुमा हुआ है जिसमें तकरीबन 60 लाख पाउंड्स का फ्रॉड है वो सामने आया है, और जिसमें मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, गुजरात, झेलम, जिसके साथ साथ गुजरान, कोटली, समानी के लोग लुटने हुए हैं कि हज़ारों पाउंड्स भी दे बैठे और उसके साथ साथ 10-10 लाख रुपए का 10 साल का जो बैन है वो भी लगवा लिया उन्होंने। मेरे व्लॉग बनाने का मकसद महज ये होता है या लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि अगर वो अपनी सब जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो एकदम किसी पे ट्रस्ट ना करें, बल्कि अच्छी खासी छानबीन करने के बाद अपना जो सरमाया है वो किसी को दें ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो सके। जो मालूमात मैसर आई उसके मुताबिक ये है कि ओल्डम में, बरतानिया में जो एक खातून है वो बरतानिया में जो है भिजवाने के लिए वर्क परमिट जो हेल्थ केयर के वीज़ा जात हैं वो इशू करवाती थी, और इस सिलसिले में उन्होंने जो खानेवाल पाकिस्तान के एक रिहायशी हैं नवीद अंजम, उनसे बरतानिया में 2 वीज़े लिए। 2 वीज़े लेने के बाद वो जो वीज़े हैं वो इशू हो गए। तो उसके बाद ये जो शख्स था ये खुद ऑलरेडी डिपेंडेंट के तौर पे वहाँ पे गया हुआ था बरतानिया में। तो इसने जो ओल्डम की रिहायशी खातून है उनका नाम मैं किसी वजह से नहीं ले रहा, मुकम्मल मालूमात और प्रूफ सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उनका तो जो तल्लक है वो समानी आज़ाद कश्मीर से है, तो उनकी वजह उनसे उस जो शख्स है हाँ नेपाल पाकिस्तान का रिहायशी, उसने कहा जी हम 20 बंदों का जो हेल्थ केयर वीज़ा जाते हैं वो इशू करवा रहे हैं, तो आप हमें 20 बंदे दे दें। तो ये जो खातून है इन्होंने ये किया कि जो अपनी फैमिली के लोग हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर लोग हैं, 20,000 पाउंड्स के इवज़ बरतानिया भेजने के लिए 20 आदमियों से 10,000 पाउंड एडवांस पेमेंट ले ली, और 10,000 तय हुआ कि जब हम आपको COS लेटर देंगे तो उसके बाद आप जो बकाया पेमेंट है वो करेंगे। अब 10,000 पाउंड दे के COS लेटर जारी हो गया, और जब जमा करवाने की बारी आई तो बरतानवी जो ऑफिस हैं वहाँ से इन लोगों को रिप्लाई आया कि आपके जो COS लेटर हैं ये फेक हैं। इसकी वजह से मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के सेक्टर हैं फाजल चौक, C3, B3, खम्बाल और संगोट, यहाँ के 10 नौजवान हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार पाउंड दिए, और फिर इनको एक तो 10,000 पाउंड का नुकसान हो गया और सेकेंडली इन पे 10 साल का बैन भी लग गया। इसके साथ साथ इस्लामगढ़ के लोग हैं, समानी के लोग हैं, गुजरात के हैं, गुजरान के हैं, कराची के हैं और इस्लामाबाद के हैं। ये 20 लोग मजबूत तौर पर ऐसे हैं जिनको फेक लेटर्स जारी हुए। अब एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है, जो हमारे इन्फार्मर हैं तो उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर जो वहाँ पे हेल्थ केयर कंपनियाँ हैं वो भी बड़ी शदोमत से नसरबाजी कर रही है कि वो स्टार्ट में वीज़ा जात दे देती हैं, COS लेटर दे देती हैं, मगर जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वो उसको कैंसिल करवा देती हैं कि जी वो जो मैनेजर था यहाँ पे उसने गलत जारी किया, हमने उसको नौकरी से निकाल दिया है। सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एंड पे जो सबसे लास्ट इशू है वो क्लाइंट पे आ जाता है, यानी कि लुटने क्लाइंट हो रहा है। अब ये लोग दरखास्तें दे रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जो लॉज हैं वो इस तरह के स्ट्रिक्ट नहीं है साइबर क्राइम के हवाले से। अब ये ज़ाहिर बरतानिया में लेन देन हुआ सारा, वहाँ पे पेमेंटें भिजवाई गई, सारे मामलात हुए। वो खातून जो हैं वो किसी हद तक इन लोगों को रिलीफ देने की बात कर रही हैं, मगर उनके साथ भी आगे ज़रा फ्रॉड हो गया। 60 लाख पाउंड्स का मजबूरी तौर पर ये फ्रॉड हुआ है। इसमें जो फेक COS लेटर थे वो जारी हुए और लोगों को आगे 10 साल का बैन भी लग गया। मेरे कहने का मकसद ये है, मेरी अवेयरनेस का मकसद जस्ट ये है कि लोग एहतियात करें और मुकम्मल ट्रस्ट करने के बाद ऐसे एजेंटों को दें जो वाक़यातन वहाँ पे भिजवा रहे हैं। आप लोग अपनी अब जमा पूंजी दे रहे हैं 70-80 लाख रुपए से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक, तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जायदाद बेचते हैं, अपनी जो जमा पूंजी है वो इकट्ठी करके बेचते हैं। तो खुदारा एक काम कीजिए कि अच्छी खासी छानबीन करें और उस छानबीन करने के बाद जो आगे है वो सिस्टम करें। अब एक खाने वाल के रिहायशी हैं
वो वहाँ पे 20 बंदों से 10,000 पाउंड लेके रफू चक्र हो के इंग्लैंड से ही भाग गया। एक समानी के हैं, उनका नाम भी मैं बवजूद नहीं ले रहा। आगे जो सेकंड व्लॉग करूँगा उसमें जो लोग लूटने हुए उनका भी मैं मेंशन करूँगा, और समानी के जो 10,000 पाउंड लेके वहाँ से फेक जिन्होंने इशू करवाए COS, जिनकी बेस पे यहाँ पे केस जब जमा हुए, केस जमा होने के बाद वो सारे रिफ्यूजल हो गए और लोगों को एक तो हज़ारों पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा और सेकेंडली उन पर बैन भी लग गया। तो आगाही का, अवेयरनेस का जो बुनियादी मकसद है वो महज इतना ही है कि लोग एहतियात करें, अच्छी खासी छानबीन करें, ज़रूर जाएँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हिजरत करें, आपका हक है, मगर जो ओवरऑल अपने सरमाए की प्रोटेक्शन करें और ऐसे लोगों के जो ज़िम्मे बिल्कुल न चढ़ें। एक और मीरपुर में एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इस किस्म का एक फ्रॉड सामने आया है, उसके मतलब भी अगले व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड हुआ और कौन मुलव्वस था, कहाँ कहाँ उसका हिस्सा जाता रहा और कैसे नौसरबाजी की जाती रही। ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें अब तक लूटने वाले 4 से 6 क्लाइंट्स हमसे रब्ता कर चुके हैं उस व्लॉग के बाद। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।